बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से सना हाशमी के साथ। आप देख रहे हैं कि SSU के हेडक्वार्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं और नन अदर देन कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद है, इरफान भुट्टो साहब। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त का दिन आपको बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत अहले वतन को मेरी तरफ से 14 अगस्त का दिन मुबारक हो। इस हवाले से जो है आज हमारी जनरल सलामी है परचम की जी। और इसके बाद हम फ्लैग मार्च हमारा होगा। जी सर। यहाँ से हम जाएंगे सीधा मज़ार कायद, वहाँ फूलों की चादर चढ़ाएंगे, सलाम पेश करेंगे। ग्रेट। इरफान साहब, बड़ा रिमार्केबल टाइम है, जाहिर है 74 इयर्स या 73 अगर यौम के हिसाब से लगा और जश्न के हिसाब से, तो कितना एक्सेल किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि आज हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का कला कमा किया। हमारे पास जो कमांडर्स हैं हम देख रहे हैं SSU के और बाकी तमाम तरह हमारी फोर्सेस के, हाउ डू वी कम टू, मतलब वी कैन चेंज? काफ़ी जब से हम टेररिज्म के हवाले में, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है, काफ़ी हुई और हमने काफ़ी इसके अलावा भी टेररिज्म पे काफ़ी काम किया है। इसमें हमारे SSU भी काफ़ी शहादत में 31 हमारे जवान जो इसमें शहीद हुए। एक इसमें लेडी हमारी कांस्टेबल भी थी, वो भी शहीद हुए हैं और इस पे हम इंशाल्लाह काम करते हुए आएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अज़ाइम जो है बिल्कुल जो मजबूत हैं और इंशाल्लाह शादों से नहीं घबराएंगे। बेशक। तो पाकिस्तानी कौम को इरफान भुट्टो और SSU के पूरे कमांडर्स की जानिब से आज़ादी का जश्न मुबारक हो सबको। आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इरफान भुट्टो साहब हमसे बात कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे मुझे कमांडर्स भी दिखाई दे रहे, तो उनसे भी जरा मैं बात करूंगी। खासकर वो जो आवाज लगा रहे थे, इनकी आवाज थी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ, कैसे निकालते हो इतनी भारी आवाज और इतनी शोर वाली आवाज? हाँ, बस ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, जरा हमें लगता है कि कोई साउंड सिस्टम से आ रहा है, तो जरा करके दिखा दो कैमरे पे। कैसे करते हो? जोर से आवाज लगाओ, कैसे लगाते हो? ओह, इतनी जानदार आवाज। तो इतनी जानदार जिस मुल्क के जवानों की आवाज हो, तो फिर हथियार उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। लोग तो सरहद के उस पार हिंदुस्तान को खुला पैगाम है कि हम तो आवाज से ही आपको गिरा देंगे, हथियार की जरूरत नहीं पेश आएगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मुझे कुछ गर्ल्स कमांडर्स भी दिखाई दे रही हैं और वो भी बड़े डिफरेंट किस्म के हथियारों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सदफ। खवातीन तो कहते हैं चूड़ियां मुड़ियां पहनती हैं और ब्रेसलेट्स पहनती हैं, आपने क्या पहना हुआ है? सारा कुछ ये सलामी का मतलब अपना यूनिफॉर्म होता है, गरमाला वगैरह साइश वगैरह होती है। हाँ, तो ये इसके साथ वेयर कर। तो लड़कियों को तो कहते हैं कि बड़ी कमजोर होती हैं। ट्रेनिंग में इतनी टफ ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सारा शौक खत्म हो जाता है। तो फिर वेपन ही अच्छी लगने लगती है। वेपन अच्छे लगते हैं। आजादी का जश्न है, 14 अगस्त है। अभी आप लोग जाहिर मज़ार कायद की तरफ भी मार्च करने वाले हैं। क्या पैगाम देना चाहती हो कौम की खवातीन बच्चे बच्चियों को? मैं यही कहूँगी कि उनको भी, हमें देखकर उनमें भी जोश आए, जज्बा है कि वो इस पुलिस फील्ड में आए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, नाम रोशन करें। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारे कमांडोज मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं कुछ यहाँ पर एक हमें साहब दिखाई दे रहे हैं। जरा ये मुझे, भाई धूप वूप में आप लोगों को तकलीफ नहीं होती? लोग कहते हैं भाई तराना हो रहा है, मार्च हो रही है, तो बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। 14 अगस्त को नहीं होता कुछ मसला? कुछ नहीं होता। हमारी ट्रेनिंग में हमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। क्या सिखाया है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में हर चीज, धूप का सहना, मुश्किल वक्त, ये सब सिखाया जाता तो SSU में आने के बाद और टफ हो जाते हैं? है। जी बिल्कुल। हाँ, कोई मुश्किल नहीं लगती? नहीं, इंशाल्लाह कोई मुश्किल। और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को जो दहशतगर्दी करते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम देंगे कि ये सिर्फ हमारी आवाज सुन के इनको महसूस हो जाना चाहिए। सिर्फ आवाज से पता चल जाना चाहिए कि कितना फौलादी यहाँ पर मजबूत अजाइम रखने वाली कौम मौजूद है और इस कौम के ये जवान है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम। और खुदा करे कि आप लोग इसी तरह मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहें, पाकिस्तान को तरक्की देते रहें, पाकिस्तान के जवानों को, पाकिस्तान के कमांडोज को और तमाम तर SSU के जो मेरे इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ऑन फ्रंट जो यंगस्टर्स मौजूद हैं, दे आर द रियल यंग ब्लड। सल्यूट टू देम एंड थैंक यू वेरी मच कि आप पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप देख रहे थे SSU के उन कमांडोज को, जिसमें खवातीन भी हैं, लड़के भी हैं, और ज़ाहिर है मैंने आपकी मुलाकात करवाई
इरफान भुट्टो साहब से, वो कमांडर इन चीफ भी हैं। तो ज़ाहिर है वो सारा कुछ तो है, लेकिन ये SSU काम कैसे करता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब ये यूनिट बन रहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2010 की बात है, 2010 में जब इसके हवाले से बात शुरू हुई, फिर 2011 में मुकम्मल तौर पर इस SSU यूनिट को ऑर्गेनाइज करवाने के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर काम शुरू हुआ। आज ये यूनिट पूरी आबोताब के साथ काम कर रहा है। मैं आपको इस यूनिट के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका विजिट भी करवाऊंगी, वहां काम कैसे होता है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ 14 अगस्त स्पेशल। मैं इस वक्त SSU हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और इस हेडक्वार्टर के जितने भी, मैंने आपसे कहा मैं आपको डिपार्टमेंट भी जरूर विजिट कराऊंगी, लेकिन ये वो शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर, इस मुल्क पर, इस धरती पर अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो इन शोहदा को भी हमारा सलाम है कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान पनप रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है। मेरे सामने इस वक्त DSP SSU हेडक्वार्टर मोहम्मद फारूक साहब मौजूद हैं। इन शोहदा की दास्तान और इन खास दिनों में, जब 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, ईद है, दीगर मौकों पर कैसे ये अपने शोहदा के और उनके घर वालों की किस तरह से किफालत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शोहदा जो हैं 31 है SSU के कमांडोज के, जो भी बड़े इवेंट जैसे छोटी ईद है, बड़ी ईद है या यौम शोहदा है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। इनकी फैमिलीज को हमारे DI साहब यहाँ लाते हैं। कन्वेंस का हमारा अपना इंतजाम होता है, टिकट का, जहाँ एक कंपनी बनाते हैं इनके लिए, ठीक है। तो इनको मतलब के हौसला अफजाई करते हैं इनकी। और यानी उनके खानदानों को तनहा नहीं छोड़ा गया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। हर इवेंट पे हम याद रखते हैं, हमारे DI साहब याद रखते हैं। छोटी ईद पे भी इनको कैश की शक्ल में 5000 रुपया और साथ में DI साहब इनके लिए स्वीट भेजते हैं। अच्छा। हमारे कराची में शोहदा की तादाद जो सी है वो 10 है। इंटीरियर सिंध में जो सी है तादाद वो 21 है। अच्छा, लगभग 31 हैं। जी 31 है, 31 है। तो 2-3 पार्टियां तरतीब दे देते हैं, जो इंटीरियर सिंध भी इनके घरों पे जाके उनके गम में शरीक होते हैं, उनको चेक दिए जाते हैं ताकि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए। और उनको स्वीट भी देकर कराकर आते हैं हमारे। ठीक है फारूक साहब, जब भी आपका तो ज़ाहिर रोज का यहाँ आना जाना है, आप तो आते हैं, अपने दफ्तर भी में बैठते हैं, तो जब आप इन शोहदा की तस्वीर को देखते हुए जाते हैं तो क्या जज्बा उभरता है, क्या आपके दिल में कभी कोई ख्याल, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है, इस दिन की मुनासबत से भी मैं चाहूंगी कि कोई आप पैगाम देना चाहें हमारे यंग? हमारी फोर्स की नौकरी है, हमारे सबके जज्बे बुलंद हैं। हमारी जब हम प्रोटेक्ट करते हैं VVIPs को, तो हमारा ये जज्बा होता है कि उनको कोई तकलीफ न पहुंचे। हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और कोई भी पीछे नहीं हटता ऐसे मौके पर। और हमारा जज्बा यही होता है कि हम अपनी शहादत पेश कर दें और जिसकी हम सेफ्टी के लिए तैनात हैं उसको नाचना है उसके ऊपर। और आवाम के लिए भी आपका यही आवाम के लिए भी यही है। जहाँ भी हमारी नफी डिप्लॉयमेंट होती है वो चाको चौबंद होती है, असले से लैस होती है और भरपूर अंदाज में अपनी ड्यूटी करती है और अलर्ट होकर ड्यूटी करती है। और इनका असलहा जो है, जो SSU के पास है, वो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, ऐसा ही है ना? बहुत ही हाईली इक्विप्ड है। SSU का जो यूनिट है, इसके फाउंडर हमारे DI साहब मकसूद मेमन साहब हैं। उन्होंने ये एक मॉडल पुलिस के तौर पर ये सेंटर बनाया है, डिपार्टमेंट बनाया है, और इसकी हर चीज जो सी है वो बेहतरीन है। आप क्लॉथिंग स्टोर ले लें, आप जिम ले लें, इसका मीडिया सेल ले लें, आप इसका अच्छा असला खाना है वो जिसको कहते हैं वो ले लें, आप MT सेक्शन ले लें, आप CMC बना हुआ है कोविड-19 के लिए, हर चीज बेहतरीन है। बिल्कुल, तो जरा सारे डिपार्टमेंट भी विजिट करेंगे। ये शोहदा को सलाम पेश करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त का दिन है, अपने जवानों को याद करने का दिन है, अफवाज पाकिस्तान के बुलंद तरीन हौसलों को याद करने का दिन है, जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान की धरती पर जिन्होंने मैली आंख उठाई, उनका जो कलाकमा किया इस धरती के बेटों ने, उसको भी सलाम है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये बता सकें, ये दिखा सकें कि पाकिस्तानियों के जज्बे, उसकी फोर्सेस के जज्बे कितने बुलंद हैं। 14 अगस्त आज़ादी का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ और स्पेशल यूनिट्स का मैं मुआयना भी आपको करवाऊंगी, वहाँ मुलाकात भी करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे।
तो जनाब मैंने आपसे कहा था कि हम आपको एक और डिपार्टमेंट जो SSU का है वहां पर जरूर दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन कोविड-19 के लिए भी मैं कहूंगी कि आजादी का जश्न मनाएं, भरपूर अंदाज से मनाएं, लेकिन जो SOPs है उनका जरूर प्लीज ख्याल रखें। तो हम भी यहाँ पे हैंड सैनिटाइज करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आजादी के जश्न के हवाले से मैंने आपसे कहा कि जैसे SSU जो है वो पूरी तरह से अपने चाको चौबंद जवानों के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ जो चीजें आप देखेंगे वो बहुत ही अनयूजुअल हैं। मैं बिल्कुल ब्रीफ करवाऊंगी, लेकिन ये आप सारे देख लें। मुनफरिद और बहुत ही डायनामिक वेपन्स हैं ये। मैं उन दहशतगर्दों के लिए और उन पाकिस्तान दुश्मन लोगों को पैगाम यहां से देना चाहती हूं कि इतना आसान नहीं है। ये नाकाबिल तस्खीर मुल्क है, ये बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर, और इसके जवान आज भी उसी जज्बे के साथ मौजूद हैं। कुछ डिटेल्स लेते हैं कि ये वेपन्स कैसे यूज होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको आजादी का जश्न 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अच्छा वकास, हम तो क्योंकि देखें देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, ओहो ये अच्छा वो, लेकिन हम नाम नहीं जानते, तो जरा थोड़ा ब्रीफ करना शुरू करें कि ये कौन सी है। सबसे पहले आपको खुशामदीद कोर्ट में कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, इस डिपार्टमेंट को कोर्ट कहते हैं। ये SSU का एक खास डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम असला जो है मुख्तलिफ इश्यूज में हम ड्यूटी पे देते हैं, जिस तरह सवा टीम हो गई या जो हमारी डेली रूटीन जो वेपन सिक्योरिटी के मामूल होती है, उनको मुख्तलिफ किस्म के जो हम असला जात वगैरह वो इशू यहाँ से करते हैं और जमा भी यहीं पे करते हैं। और इस डिपार्टमेंट में हर एक को आने की इजाजत भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये हम किसी को आने की इजाजत यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम आपको इनका तारुफ करवा रहे थे। ग्लॉक पिस्टल है हमारे पास, ये वाली। हाँ ये मैंने, अच्छा ये अच्छा, ये बड़ी इसमें हमने जो माउंट किया हुआ टॉर्च और लेजर जो है माउंट है, ये आगे आप देख रहे हैं इस पे टॉर्च एंड माउंट हो, ये हमारा सबसे पहले सेकेंडरी वेपन है। इससे पहले जो हमारे पास वेपन है, ये फर्स्ट वेपन है, SMG हो गया, M4 हो गया। SMG है बिल्कुल, इसको हमने मॉडिफाइड किया हुआ है। लेकिन ये क्या कहलाता है? ये ग्लॉक ग्लॉक जी, ग्लॉक मेड इन US। अच्छा ग्लॉक है ये। इसमें हमने जो है ये अच्छा बैकलैग कितनी इसमें आपकी वो चलती है? राउंड इसमें जो है राउंड हमारे 15 राउंड 15 राउंड बैक वक्त चलते हैं। मार्क्स भी है बहुत वेल। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास कॉर्नर शॉट है, ये मेड बाय POS। हाँ, ये तो मैंने देखी हुई है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, ये अब रोटेट हो जाती है लेफ्ट और राइट। अच्छा, इसमें जो कैमरा भी है, टॉर्च है, और जो मुख्तलिफ हम यानी अगर रात में कोई खुदा न खास्ता कार्रवाई होती है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई हमें मतलब दीवार के इस साइड में कोई छुपा हुआ है, हम उसको बगैर देखे हुए उसको हम इस तरह हिडिंग कर देते हैं, जिस तरह हमारे पास जो टारगेट जिसको हम शूट करते हैं वो हमें ना देखे, हम उसको फायर कर लें। ये जिस तरह आप देख रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी डिफरेंट चीज है भाई। हाँ, ये मैंने वैसे देखी भी थी, बड़ी जबरदस्त है। लेकिन ये SMG मुझे जरा दिखाएं। SMG वही है जो आम ट्रेडिशनल पुलिस वालों के पास होती है, इसको हमने खुद मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई इसमें ये क्या, हमने इसको टेक्टिकल बट लगाया है जो अप डाउन होता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमने इसको बाइपोर्ट लगाया है। इसकी खुसूसियत ये है कि हम कभी लेटिंग पोजीशन पे कभी फायर करते हैं तो ये इसको ओपन कर हैंडल टू कैरी कर देते हैं। ये कैरी पे आ जाता है ताकि आपको पोजीशन लेने में आसानी हो जाती है। लेने में आसानी हो। इसके अलावा इसको जो हमने होलोग्राफिक साइड लगाई है, इसका बेनिफिट ये है होलोग्राफिक कहलाती है। थोड़ा सा इसको दिखाइएगा। हाँ, ये है होलोग्राफिक कहलाती है साइट है, जिसको बिल्कुल इसमें एक रे डॉट आता है जिसको हम जो टारगेट जिसको हम करते हैं वो हमें नहीं देखता, लेकिन हम इसको डॉट की मदद से उस टारगेट को आसानी से फायर और हिट कर सकते हैं, जिससे हमारा टारगेट हिंदुस्तान बिल्कुल आसान हो जाता है। उसकी चालें चल रही हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं। खैर, इसके साथ साथ मुझे जरा ये बताएं, ये क्या रखे हुए हैं? ये ग्लॉक पिस्टल है, ये जो हमारा ये ब्लॉक है नहीं, ये ब्रीटा है। जो ये है ये हमारा ग्लॉक ही है। ये ग्लॉक ही है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पिस्टल्स हैं, ग्लॉक है, सरसल माज है, ब्रीटा है। अच्छा, ये सारी पाकिस्तान मेड नहीं है? नहीं, कुछ इटली है। जो ग्लॉक है वो मेड इन US है, ब्रीटा मेड इन इटली है, और अपना जो सरसल माज है वो मेड इन पाकिस्तान है, POS ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। अच्छा, ओके, चले आए थोड़ा आगे भी चलते हैं, कुछ आपसे और चीजों का भी ब्रीफ लेते हैं। और ये सारी क्या है वका? ये M4, इसके 2 वर्जन है। जो आपको मैंने पहले दिखाई थी M4 है, जो थोड़ी सी बड़ी है। इसकी बैरल जो है थोड़ी सी लार्ज है, और जो राइफल है वो खुद थोड़ी सी
बिग है। इसमें जो दूसरा कॉम्पैक्ट वर्जन है M4A3 वो ये स्मार्ट भी है, बिल्कुल स्मार्ट भी है और बिल्कुल हम जो और ये लेडीज इसके वेट कैसा है? वेट बिल्कुल लाइट वेट है, उससे जो आप थोड़ी देर अब ये पकड़ लें क्योंकि आपका काम मैंने संभाल लिया ना, तो अच्छा नहीं वाकई लाइट वेट है ना, ये इजी टू कैरी वाला है। कॉम्पैक्ट ऑपरेशन जिस तरह हम एंट्री करते हैं किसी रूम में या तो वहाँ तंग गलियां होती हैं, तो ये हैंडल टू कैरी बिल्कुल आसान होते हैं जो हमारे। अच्छा 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 अच्छा। ये क्या है आकाश? ये भी मेरे शॉर्ट गन है हमारे पास, ये भी शॉर्ट गन है? ये एक तो ये हमारे पास शॉर्ट गन है ग्लेडियस कंपनी का है, और दूसरा जो हमारे पास है वो भी बड़ी स्मार्ट लग रही है मुझे। ये लाइट वेट की है असल में, ये लाइट वेट है। दूसरी जो अच्छा, जब यहाँ से खुदा न खास्ता कोई हमला होता है, कोई ऐसी चीज होती है, दहशतगर्दी की कोई वारदात होती है, तो यहाँ से आप लोग फिर असाइन करते हैं असलाह? बिल्कुल, हम रजिस्टर है, उसकी बाकायदा एंट्री होती है कि ये असलाह जो है बाहर गया हुआ है और उस बंदे के नाम पे और पूरा नंबर प्रॉपर जो SOP के जरिए हम पूरा एंट्री करते हैं। ठीक है जी। अब ये है वायरलेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सॉरी। तो यहाँ पे भी वकास आप ही हमें ब्रीफ करेंगे आई बिलीव। अच्छा, ये आपका पूरा जो कमांडर, ये जो लेडीज कमांडोज हैं, ये उनका जमी है, और इसी ड्रेस में आपने उनको वहां पर भी देखा था जब वहां पर सलामी दी जा रही थी। और ये सब क्या है ये भी बता दें। ये हमारा एंटी रैट सेक्शन कहलाता है, इसमें जीपी शील्ड। जी, ये बुलेट प्रूफ शील्ड है। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ है? बिल्कुल, ये हमारी एंटी रैट शील्ड है। अच्छा, ये हैवी होती है बता? लाइट वेट होती है, आप इसको कोई भी इसको कैरी करता है आसानी से कैरी कर लेता है। अच्छा, इसका जो फायदा है वो बिल्कुल लाइट वेट होता है। हमारा कोई आगे बंदा जो जवान हमारा होता है, अच्छा ये आप हाथ में लेके चलते हैं? हाथ में लेके हमारी एक लीड होती है, एक जवान इसको आगे लीड करता है, और पिछले जो इसकी लीड बनी रहती है, जो सेफ भी होता है, और आगे जो डिस्टेंस है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जैसे कोई आप इसको आप पकड़ें, अगर आप जा रहे हैं तो आप इसको हाथ में लेते हैं? बिल्कुल हाथ में लेते हैं, और दूसरे हाथ में आपके वेपन होता है? ये हमारी ये पोजीशन होती है। ओह गॉड, ये हमारी पोजीशन, बिलीव मी और नॉट, मुझे अंदाजा नहीं है कि आप लोग मेरी बात का यकीन करते हैं या नहीं, बल्कि करें यकीन, लेकिन ये बहुत हैवी है। तो भाई सलाम है इन लोगों को जो इस तरह से दहशतगर्दी का कराकमा भी करते हैं और अपनी हिफाजत भी करते हैं। इंडालजन वकास, अच्छा वकास ये मुझे बताइएगा ये क्या है हमारे पास? ये बड़ा डिफरेंस है, एक मुझे नजर आ रहा है। वेपन है एयरक्राफ्ट गन मशीन, टोले .7 इसे कहते हैं। अच्छा। ये हमारे जो है ना कच्चे के इलाके हो गए या ऐसे डिस्टेंस एरिया हो गए जहाँ पे लॉन्ग रेंज डाकू या कोई भी जो अच्छा, वो जैसे हम अक्सर सुनते हैं राजनपुर में और फलां जगह पर हो गया, उनके पास लॉन्ग डिस्टेंस के वेपन होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, हमारे जवान या किसी फोर्स को वो अटैक करते हैं। फिर ये उस जगह पे हमें ज्यादातर काम आती है, उनको पहले इंगेज किया जाता है जिस एरिया पे वो माउंट है, बंकर्स हैं। अच्छा, तो ये काफी अच्छा, तो ये तो अच्छा एंटी बंकर भी है? एंटी बंकर भी है। अच्छा। दीवार वगैरह जो भी उसको आराम से इसको हिट करती है, फिर हमारे जो जवान है वो नीचे की तरफ से वहाँ पे मूव करते हैं, वो आसानी से अपने हदफ पे पहुंच जाते हैं। That's very nice वकास, and it's so marvelous। और ये आपके सारे जैकेट्स वगैरह हैं आई थिंक। जी वकास कुछ बताना चाहते हैं कोई मजीद कोई चीज? इसके अलावा हमारे पास ये RPG-7 है जिसे रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। ये तो बड़ी आज लोग मतलब बड़ा फैसिनेट करते हैं। जी जी, और यही स्नाइपर है उसका, और इसका राउंड एक ही है, 12.7 है। ये एज हम स्नाइपर के तौर पे कहीं माउंट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या किया भाई? आप लोग लिख के रखते हैं डेली? जी बिल्कुल, स्टेटमेंट होती है जो हमारे डेली आउट जाती है, और इन होती है उसकी हम डेली अपडेट करते हैं कि इतने वेपन। ओके, अच्छा जी। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी है, वायरलेस यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वायरलेस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। इनसाइड आप लोग मतलब SSU के जो इंटर डिपार्टमेंटल है वहाँ पर भी आप लोग वायरलेस पे ही करते हैं ना? बिल्कुल, यहाँ पे असल में वायरलेस का काम मेंटेनेंस भी होता है, रिपेयर भी होता है, और फुल चार्जिंग वगैरह करके ये डेली रूटीन में इशू 24 आवर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक गेजेस हैं। ये क्या है? जी, ये हेलमेट है। अच्छा, नाइट विजन NVG लिखा हुआ है इसके ऊपर। NVG नाइट विजन। हाँ, नाइट विजन। इसका ये काम है जहाँ पे हमारी इंसान की आंख काम नहीं करेगी, ये आपको क्लियर अपना टारगेट जो है क्लियर दिखा देगा। ओके, और ये जदीद हेलमेट्स हैं? बिल्कुल, है ना? अच्छा, ये हथकड़ियाँ भी बड़ी है, हैंडकफ्स हमारे पास डिस्पोजेबल है वो है। इसके अलावा जो हमारे पास टेजर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, पॉकेट जैमर है। हम रेडियस से 5 मीटर का रेडियस बन जाता है। VVF अगर मूव कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई बोगी ट्रैक या कोई ऐसा ब्लास्ट होने का खतरा होता है तो उसमें सेफ हो जाता है। मतलब आज 14 अगस्त का दिन है ना, तो हम यहाँ पर जाहिर है अपने लोगों को ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहे हैं कि हम ये बता सकें कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। लेकिन आप कोई पैगाम देना चाहते हैं
मैं कौम को यही पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है हमारा प्यारा मुल्क है, इसकी जो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो हमारी दूसरी फोर्सेज कर रही हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है हम पे फर्ज है, और हम अपनी जान की बाजी लगाकर इस मुल्क को हमेशा हिफाजत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच विकास एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू कि आप जैसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और इतनी फर्शनासी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि विकास ने हमें बताया कि ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया है और यहाँ आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हमने भी परमिशन ली थी, इसीलिए हमें यहाँ पर आने की इजाजत मिली है। लेकिन अब मैं आपको एक और डिपार्टमेंट का विजिट कराऊंगी और वहां पर भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट चीजें हैं। अभी मैंने आपको इनका डिपार्टमेंट जहां पर जाहिर है पाकिस्तान का, मैंने पहले कहा कि बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट वेपन आपको मैंने दिखाया, उसकी ब्रीफ आपको दिखाई। इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ, ये आप पीछे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, कॉशन फायरिंग रेंज। ये इंडोर फायरिंग रेंज है जहां हम मौजूद हैं। पहले बता दूं, जैसे उस डिपार्टमेंट में जाना मना था, इसी तरह यहाँ पे भी आना इस अंदाज से, यानी कि फायरिंग रेंज के इस तरफ आना जहां पर फायर हो रहा है, सख्ती से मना होता है। लेकिन हम आपके लिए शूट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो कुछ चीजों को ब्रीफ करना जरूरी है। ये टारगेट्स बने हुए होते हैं जिनको ये अचीव करते हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, ग्राफ के सूरत में सर्कल्स आप देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम है, तो इसके साथ सेंटर अटेंशन भी दिया जाता है, सर्कल आउट भी होता है, सर्कल इन भी होता है। सो दिस इज एक ये ब्रीफ है इसका। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लॉन्ग रेंज के ऊपर भी इन्होंने, जो इनके बाजार प्रोफेशनल्स होते हैं लोग, वो लॉन्ग रेंज पर भी करते हैं। और उसकी छोटी सी चीज मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि यहाँ पर मुख्तलिफ आपको स्पॉटिंग नजर आ रही है। ये फायर ही है, ये हिटिंग ही है जो यहाँ पर प्रोफेशनल्स ने की है। अब कैमरा जब पलटेगा तो आपको नजर आएंगे वो फायर करने वाले लड़के लड़कियां जो कि इस काम में महारत रखते हैं और महारत के साथ साथ मुख्तलिफ अंदाज से अपनी प्रैक्टिस के जरिए खुद भी इंगेज होते हैं। और दूसरा ये कि ये अपने टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल और टारगेट करने की जो ट्रेनिंग है उसके सिलसिले को जारी रखते हैं। मेरे साथ सबसे पहले कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा, आप शौकिया आई हो इस डिपार्टमेंट में या वैसे ही? शौक था मुझे फोर्स में आने का, इसलिए मैंने अपना शौक पूरा किया और डिपार्टमेंट में आई हूँ। अच्छा जी। तो कहते हैं लड़कियों को तो ये असला वगैरह का शौक नहीं होता? नहीं, हमें बहुत शौक है। अच्छा। इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। तो गन उठा लेती हूँ? खास तौर पर गन का ज्यादा शौक था। ये शॉर्ट गन जो है, ये शॉर्ट गन कौन सी कहलाती है? ये है शॉर्ट गन बरीटा। बरीटा जी। अच्छा, तो ये क्या करेंगे आप इस बरीटा से? फायर करेंगे अभी। सचमुच वाला? सच में फायर करेंगे। अच्छा चलो, एक साथ ही करना ना, फिर मैं जरा आगे भी बात कर लूँ। एक और भी है हमारे साथ, अरसलान साहब। क्या हाल है अरसलान? ठीक है। मैं इसलिए इनका नाम जानती हूँ क्योंकि जब मैं आई थी तो ये कहीं जा रहे थे, तो इनको हमने कहा कि रुक जाएं। क्यों, ये बताइए, क्यों रोका हमने आपको? मुझे रोका गया कि इधर नहीं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई। मेडलिस्ट हैं। ये खुद नहीं बताना चाह रहे ना, तो मुझे बताना पड़ा। किस चीज में गोल्ड मेडल गया है फिलहाल? मेरा शूटिंग में गोल्ड मेडल है। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से पाकिस्तान में मेरी पहली पोजीशन है फास्ट शूटिंग में। ना करो भाई, मतलब बंदा बच नहीं सकता? अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नहीं बच सकता। बंदा नहीं, और अगर वो दहशतगर्द हो फिर तो पक्का नहीं बचेगा। पक्का हेडशॉट है। आपने देखा होगा पुलिस के शूटर्स का जो रिसेंटली हुआ स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे हेडशॉट थे अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हेडशॉट थे। बिल्कुल। तो आप कभी भी निशाना नहीं चूका सलाम? कभी नहीं होता कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ हो गया? बिल्कुल फोकस होते हो अपनी चीज पे? ट्रेनिंग के बाद कभी नहीं। ट्रेनिंग के बाद नहीं। 14 अगस्त है, आजादी का जश्न है, यहाँ हम आपके साथ भी मना रहे हैं। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम है मुल्क के दुश्मनों को कि हम हर वक्त तैयार हैं उनके लिए हमारी ट्रेनिंग पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे फोर्स के हर जवान का ये जज्बा है कि उन्हें शहादत का मौका मिले, और कभी ऐसा मौका आया इंशाल्लाह वो हमें किसी चीज में कम नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये अरसलान का मैसेज नहीं, ये पूरी कौम का मैसेज है। हम दहशतगर्दों को और सरहद पार से हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं और खुला मैसेज देना चाहते हैं कि हिम्मत और जुर्रत है तो इस धरती माँ पर आंख उठाकर देखो, फिर वही असर होगा जो अब तक होता आया है। तो अब रेंज का भी हम मुलाहिजा करेंगे, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग का सेशन करेंगे कि ये किस तरह ट्रेनिंग करते हैं। तो यू कैन कैरी ऑन, आप लोग प्लीज। वेलकम बैक। हम
आप भी थे, जाहिर है आपने देखा शूटिंग रेंज के अंदर, वहां मैंने भी फायर किया, आई डोंट नो आपको दिखाया गया या नहीं। वेल, हमारे साथ साथ 14 अगस्त की खुशियां हम आज SSU हेडक्वार्टर में मना रहे हैं। ये आप इनका जिम्नाजियम देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, और वो यहाँ पर जो आप वहां देख रहे थे लोग जो हैं, जिस तरह कमांडोज और लड़कियां और लड़के हमारे जो हैं जवान जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो थोड़ा ट्रेडमिल इनकी देखते हैं कैसी है भाई। इनकी ट्रेडमिल जो है तो ये स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। मैं तो सभी लोगों को यही कहती हूँ कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजारें, ताकि पाकिस्तान का एक वो जो इमेज है पूरी दुनिया में जो हम बहाल कर चुके हैं उसको मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। यहाँ से अब मैं आपको लेके जाऊंगी सीधा DIG के रूम में और जरा उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि SSU की इस शानदार यूनिट के शाहकार जो कि आज हमने देखा, आपको विजिट भी कराया आजादी के जश्न में, वो पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे और आइंदा उनके क्या अज़ाइम है पाकिस्तान की बका और इसके इस्तेहकाम को मजीद मजबूत करने के लिए। नाज़रीन, आपने आज SSU का भरपूर तरीके से मुआयना भी किया। हमने कोशिश की कि 14 अगस्त के इस मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर, यौम आज़ादी के इस पुरमसरत दिन पर आप लोगों को एक ऐसे यूनिट का दौरा करवाएं जो इस वक्त अगर मैं कहूं कि स्टेट ऑफ द आर्ट है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट बनाने का ख्वाब किसके जहन में आया, क्यों आया, और फिर ये सब कैसे बना, और अभी तक इसकी जो भी प्लानिंग्स हैं उसको कौन मॉनिटर कर रहा है, किस तरह से आगे देख रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद। आप DIG सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विस यूनिट डिवीजन है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब हमारे साथ हैं। तो मकसूद साहब, सबसे पहले तो आपको आजादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आपको और आपकी टीम को जश्न आज़ादी मुबारक, और बल्कि पूरी पाकिस्तान कौम को जो प्राउड नेशन है तमाम को जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा मकसूद साहब, आज़ादी का दिन है आज। मैंने आपकी शूटिंग रेंज भी देखी, फिर हमने आपका वो सारा जो हाईली इक्विप्ड वेपन है वो मॉनिटर किया, सारी चीजें, फिर इवन हमने आपकी मैस का खाना भी खाया जो आप अपने जवानों को यहाँ खिलाते हैं। कैसे आइडिया ये आप लेकर आए और कैसे आपने सोचा कि ऐसा यूनिट बन सकता है, क्योंकि पुलिस के साथ जो बातें हमें हैं भाई डर ही लगता है इस वर्दी से, तो अब क्या आपने सोच के ये सब किया? देखें, जब आप बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तो एक अनफॉर्चुनेट है कि जितनी इज्जत इस डिपार्टमेंट की माशरे में होनी चाहिए वो नहीं है। जब आप बाहर जाते हैं मुल्क से बाहर और वहाँ पे आप देखते हैं कि जी जितनी कानून की इज्जत है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी इज्जत पब्लिक करती है, और उसी तरीके से जो डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट वो जिस तरह पब्लिक की सर्विस करता है तो इस रेसिप्रोकेटिव और उसमें वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं और फियर ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन किया हुआ है। मैं जब लंदन पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो पुलिस ऑफिसर है उसका जो डेकोरम है या उसकी जो रिस्पेक्ट है वो मुआशरे में कितनी है, और एक बंदा किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करता है और लॉ को मेंटेन करता है और लॉ एंड ऑर्डर को न सिर्फ मेंटेन करता है बल्कि जो पब्लिक है वो उसमें रिस्पेक्ट फील करती है। अगर उसको चालान भी कर रहा है तो उसको उनको बुरा नहीं लगता। मगर हमारे यहाँ जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं है। जो एक पुलिस ऑफिसर है जो कांस्टेबल लेवल से शुरू होता है उसका जो कंडक्ट है पब्लिक के साथ वो इस तरीके से नहीं है प्रोफेशनल जिस तरह होना चाहिए। और इसी तरीके से जो पब्लिक फिर जब उसका फर्स्ट इंटरेक्शन एक उस जवान से होता है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या फिर थाने का हो, तो वो उसका कोई ज्यादा प्लेजेंट नहीं होता। तो इस वजह से वो रिस्पेक्ट हम नहीं ले सके अपनी कम्युनिटी से। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज है कि हम अपने जवान को इतना रिस्पेक्टेबल करें, इतना ट्रेन करें कि वो पब्लिक की न सिर्फ खिदमत करें बल्कि खुद उस प्राइड में भी वो अपना काम कर सके, फील हो सके और वो चीज हम कर पाए। तो एक चांस मिला जब मैं SSP सिक्योरिटी था तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वो नए नए आए थे पावर में,
تو اس وقت ان کو یہ سجیشن دی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کی جو جوان ہے وہ پروفیشنل ہو اور بہتر طور پہ سرو کر سکے تو ان کی یہ پری ریکوزٹس ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس گورنمنٹ میں اپروو ہوئی اور اسی سندھ گورنمنٹ کے اندر جس پہ اتنے اعتراضات بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے, تو یہ انہیں ایک گفٹ ہے. آئیڈیا وہاں سے آپ نے ان کو آئیڈیا دیا اور پھر اس آئیڈیا کے بعد ان کی اپروول سے, ان کی سپورٹ سے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے جو چیز شروع کی تھی ہم نے 1300 سے لے کے ابھی 5000 ہمارے افسر و جوان اس طریقے سے تیار کیے گئے ہیں. 1300 سے 5000. تو اب وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈیوٹیز کر رہے ہیں بلکہ پبلک کی مدد بھی کر رہے ہیں تھرو 15. جب آپ 15 پہ یس یہ آپ کی بات یہاں مجھے روکنی پڑے گی. ایک ایسا ادارہ جس کو بنانے میں بڑی مشکلات آ رہی تھی, بڑی آوازیں اٹھ رہی تھیں, تو اب آپ کو ایک اور ڈپارٹمنٹ آپ کے حوالے کر دیا گیا یعنی 15. تو اس کا مقصد ہے یا تو آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے یا آپ مزید اپنے چیزوں کو حاصل کرنے میں اپنی مزید جو ڈرائیو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ؟ ایسے ہی ہے کہ جب دیکھا کہ پروفیشنل طریقے سے کمانڈوز تیار ہو گئے ہیں تو ان سے مزید کام کس طریقے سے لیا جائے. تو اس میں جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں غلام نبی میمن صاحب, یہ ان کا ویژن تھا کہ جو پبلک کی مدد ہے وہ ہم بہتر طور پہ پروفیشنل طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. کہ جیسے ایس ایس یو کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ بنا لیا تو اس کی سروسز ہم پبلک تک کیسے پہنچائیں. تو ہم نے اس کو لنک کیا 15 کے ساتھ. اب ایس ایس یو کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ انہی کے اسٹاف کے ساتھ مل کے 15 کو اپ گریڈ کیا. جب آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو ود ان 7 to 10 منٹس آپ کو نیئرسٹ موبائل جو ہمارے یونٹس موجود ہیں پوری کراچی میں وہ آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں اور پبلک کی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا مقصود صاحب ایک چیز مجھے بتائے, بڑی مجھے عجیب سی لگتی ہے. ہمارے ہاں جو سے میں نے کہا کہ وردی کا ظاہر ایک پولیس آفیسر کا مزاج بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی میں یہاں بہت سارے کمانڈو سے ملی ہوں, بریف اور باقی لوگوں سے بھی, باقی آفیسرز کے ساتھ بھی ملی ہوں, میں کافی دیر بیٹھی رہی ہوں ان کے ساتھ. بڑے ہمبل, بڑے پولائٹ, بڑے پروفیشنل ہیں. تو کیا یہ سائیکالوجیکل ٹریننگز بھی ہوتی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں؟ بیکاز جو آپ کی ٹف ٹریننگز ہیں وہ تو ہیں جو ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس آسپیکٹ کو بھی آپ نے ذہن میں رکھا تھا؟ جی بالکل. یہ جو یونٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی, یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ان کی ہم نے تنخواہیں بڑھا دی اور ان کے ڈسپلن کو ہم نے اسٹرکٹ کیا. ہم نے ان کی ریکروٹمنٹ سے لے کے ان کی سلیکشن پروسیجر سے لے کے جو کہ 100% میرٹ پہ ہوتا ہے, وہاں سے لے کے ان کی تربیت, پھر تربیت کرنے کے بعد ہم ان کے اوپر سائیکولوجیکل اسسمنٹ کرتے ہیں جو کہ ایک آرم فورسز میں جب کمیشن آفیسر کی ان کی انڈکشن ہوتی ہے یا ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو یہ جو بینگ فرام ایکس نیوی میں اس مراحل سے گزرا ہوں کہ اس کا آئی سی ایس پی کے اندر جب آپ کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ورک ہے آپ کی اور آپ کیسے پرفارم کرو گے اسٹریسفل کنڈیشنز میں اور ڈیفیکلٹ سچویشنز میں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں سے لرن کی, اس کو اڈاپٹ کیا اور ہم جتنی بھی ہماری سلیکشن یا ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے تھرو ان کو کلیئر کرتے ہیں. جو جوان یا افسر وہ اس کو کلیئر کرتا ہے اسی کو ہم جوائن کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو آپ کو پالسڈ لوگ نظر آ رہے ہیں دے آر بیسٹ آف دی بیسٹ امنگ دی, آپ سمجھ لیں کہ جو اس وقت اویلیبل لاٹ ہوتی ہے سلیکشن کے لیے اس میں سے یہ بیسٹ ہوتا ہے. پھر ان کی ہم تھوڑی سی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ان کی گرومنگ کرتا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے بہتر. That's great and sounds great really. Like in Maqsood, what you have the future plans? I mean, how you people are going to drive more and more? کیسے پراسپر کرنا چاہتے ہیں اور ایس ایس یو کو؟ ویری ہیپی کہ آپ نے اتنا اپریشیٹ کیا ہماری ایفرٹس کو, اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ود ان گورنمنٹ انہی ریسورسز کے ساتھ اگر آپ کی ول ہو, آپ کی ٹیم ورک اچھا ہو تو آپ انہی لوگوں کے ساتھ اتنا بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں. جب ہم یہاں پہ پہنچ گئے, اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو سندھ پولیس 1,50,000 کی افسر و جوان کی اسٹرینتھ ہے اور ہم ابھی 5,000 ہیں. تو اس حساب سے 3% ہمارا بنتا ہے, مطلب آٹے میں نمک سے بھی کم نمک. تو اس میں یہ کہ اب باقی 97 پہ کام کرنا رہتا ہے. تو میری یہ خواہش ہوگی اور میرا یہ ویژن ہے کہ
نہ صرف سندھ پولیس بلکہ پورے پاکستان کی پولیس اسی جذبے کے ساتھ, اسی آؤٹ لک کے ساتھ اور اسی پروفیشنلزم کے ساتھ ہو, اور اسی طرح پبلک کی جو خدمت ہے اسی جذبے کے ساتھ کرے کہ انہوں نے صرف ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اور کوئی چیز ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ سر ایک تو دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ بالخصوص کراچی کے جو ڈائمینشنز ہے اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں, پھر ایس ایس یو کا اسی وقت میں آنا اور ابھر کر آنا, پھر ان کے کمانڈوز کے ایکشنز بھی ہم نے دیکھے فیلڈ پر آن اسپاٹ بھی دیکھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خطرات تھے بالخصوص کراچی کے حوالے سے, اس میں آپ کی فورس کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور آپ ان فیوچر بھی اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ جو آپ ایس ایس یو کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اگر نوٹ کیا ہو کہ ہمارے پاس سواٹ ہے, پاکستان کا پہلا کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ ہے جو کہ 24/7 ریڈی رہتا ہے. کہیں پہ بھی دہشت گردی کا اگر خطرہ ہے یا کہیں پہ ہو جاتی ہے تو یہ اٹ از دا فرسٹ ریسپونڈر فرام سندھ پولیس سائڈ کے, نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے اندر یہ جا کے آپریٹ کر سکتا ہے. اچھا, اس جب ہم بات کریں کچھ سال پہلے کی تو زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے. 7 سال پہلے چلے 7 سال پر تو آپ 10 ڈیڈ باڈیز اٹھاتے تھے ایک دن میں. تو وہ جو اربن کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایس ایس یو کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن بیسڈ ہوتے ہیں, جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہاں پہ یہ لڑکے فرنٹ پہ جاتے ہیں. ہماری جو باقی ایجنسیز ہیں جو کہ آپریشنز کرتی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور ابھی بھی یہ کام چل رہا ہے. لاسٹلی, آج آزادی کا دن ہے, جشن کا دن ہے, دہشت گردوں کو بھی پیغام جانا چاہیے کیونکہ ہمارے جوان اور آپ جیسے آفیسرز کے ساتھ جب وہ جوان ٹریننگز کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک مضبوط اور بڑے باہمت نکل کے باہر آتے ہیں. کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہتے ہو آزادی کے دن کے حوالے سے, اور پھر ان لوگوں کو جو پاکستان کی ڈسیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ آزادی ہم نے بہت قربانیوں کے بعد لی ہے, اور اس طریقے سے چھوٹے موٹے پٹاخے کر کے آپ اس بہادر قوم کو نہیں ڈرا سکتے. ہم ہر وقت تیار ہیں, اور انشاءاللہ اگر کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑی اس آزادی کو مینٹین کرنے کے لیے, اس پیس کو مینٹین کرنے کے لیے, تو ہم اس سے بریک نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے اپنا وقت دیا, اور اگین میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں آپ کے پورے یونٹ کو کہ بہت بہتر طریقے سے آپ لوگ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کو کرنے کے مقاصد 2 تھے. آزادی کے اس جشن کو منانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک باوقار اور باہمت قوم ہیں, اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان جیسے آفیسرز, مقصود صاحب جیسے آفیسرز, ایس ایس یو میں موجود کمانڈو جیسے آفیسرز, اور ہمارے پاس افواج پاکستان موجود ہے, ہمارے پاس ہماری سندھ رینجرز موجود ہے, ہماری سندھ پولیس موجود ہے. تو جب تک یہ لوگ موجود ہیں تو وہ دہشت گرد جو پاکستان کا کسی بھی طرح سے برا چاہتے ہیں وہ صرف سوچ سکتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. آج کے پروگرام ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. پاکستان زندہ باد.